बड़ी खबर आ रही है। पहली प्रतिक्रिया इस समय रूस की अमेरिका के इस ऑपरेशन पर सामने आ रही है। रूस ने अमेरिका के इस हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान पर अमेरिकी हमले पर रूस का बड़ा बयान दिमित्री मेदवेदेव का इस समय सामने आया है। ईरान पर हमले को गैर जिम्मेदाराना फैसला रूस ने करार दिया है। बिल्कुल, देखिए, ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, यह भी रूस की तरफ से कहा गया है। रूस लगातार इस बात को लेकर पहले भी बातचीत कर रहा था। रूस के विदेश मंत्री ने तनाव कम करने पर भी जोर दिया है और यह बताया है कि अमेरिका का ये पूरा, आप कह सकते हैं कि जो अटैक था वो गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी भी बताया। और राजनीतिक और कूटनीतिक मामलों में इस तरीके से को सुलझाने की इस मामले को जरूरत है, ये भी रूस की तरफ से कहा गया। यानी ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर रूस ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर ना सिर्फ अमेरिका के इन हमलों को गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी भी बताया और कहा है कि कूटनीति से इस मामले को सॉल्व किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अब आगे क्या होगा? जनरल कुलकर्णी, जिस तरह से 40 मिसाइलों के साथ जबरदस्त पलटवार किया है, लेकिन अभी केवल इजराइल पर किया है, क्या ईरान अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं, जिनते उनके युद्ध के युद्धपोत हैं, क्या उनको भी खाड़ी के क्षेत्र में निशाना बना सकता है? गौरव, मुश्किल लगता है, क्योंकि ईरान को मालूम है जो 70 बेसिस हैं, जहाँ पे कतार जैसे तो उन्होंने बेस खाली कर दिए अमेरिका ने, लेकिन 70 बेसिस, तकरीबन 40,000 सैनिक, और ये तो होगा मधुमक्खी के छत्ते में जाकर के उंगली देना। तो ईरान को इस वक्त शायद भाएगा नहीं, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा होगा ईरान का। और कितना भी कहे, मुझे लगता है अंकित के जो सैटेलाइट इमेजरी का जो इंटरप्रिटेशन था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हर विश्व को पुराना वो एक सफ़ेद से जो हट का कवर है वो ही नज़र आता है, दिखाने के लिए कि फोर्दो में कुछ नहीं हुआ। पर हुआ तो जहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हैं वो साफ दर्शाते हैं, जिस प्रकार से कंप्लीट ब्लैकेंड सर्फेसेस है, इंडिकेट कि कितना गहरा गया होगा। और 30,000 पाउंड का एक, हर एक में 2,750 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव, इतना जाना अंदर जाकर के बर्बाद करना, और सारा कुछ बाहर से जो नजर आ रहा है, मुझे लगता है वाकई इसमें कोई शक नहीं कि जितना ये न्यूक्लियर साइट है फोर्दो का, दैट इज फोरगोन, इज फिनिश्ड, देयर इज नो एंड। मतलब नटांस खत्म, इस्फहान खत्म, फोर्दो खत्म। ये कितना बड़ा झटका इस समय सुमित आप देखिए ईरान के लिए है। लेकिन देखिए अमेरिका का फायदा क्या है? अमेरिका में इस तरह का संभवतः विपक्ष नहीं होगा, या ईरान ये नहीं कहेगा कि केवल कौवे मारे गए या केवल पेड़ों को नुकसान हुआ, जिस तरह से जब भारत ने बालाकोट पे स्ट्राइक किया था, जिस तरह की बातें हुई थी सुमित। बिल्कुल, और देखिए ये सैटेलाइट तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करती है। और खास बात ये भी गौरव कि कैसे अमेरिका और इजराइल ने, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था इस पूरे कन्फ्लिक्ट है, कह सकते हैं इस पूरे वॉर को लेकर या फिर इन ऑपरेशंस को लेकर, एक ही था कि ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने से रोकना। और शायद आज के इन अटैक्स ने वो कर दिखाया, क्योंकि अब जो अटैक्स किए गए हैं, आप कह सकते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, इससे लगातार अब ईरान लंबे समय तक ये प्रोग्राम नहीं चला पाएगा।